सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हर घर में नाग देवता की पूजा की जाती है। चलो जानते हैं कि आखिर नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, इसकी क्या कथाएं है, नाग पंचमी की पूजा अर्चना कैसे की जाती है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा करने से हमें कौन से फल की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी के बारे में भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व में नाग पंचमी की कथा और उसके व्रत विधान और फल के बारे में विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। इसके अलावा स्कंद पुराण के श्रावण महत्व पर्व में भी सनत कुमार को ईश्वर ने नाग पंचमी के बारे में बताया है। पर्व को लेकर क्या है मान्यता, भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व में दिए गए नाग पंचमी की कथा के बारे में बताते हैं कि इस पुराण के अनुसार सुमंतु मुनि ने शतानिक राजा को नाग पंचमी की कथा के बारे में बताया है। श्रावण शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन नागलोक में बहुत बड़ा उत्सव होता है। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को गाय के दूध से स्नान कराता है, उसके कुल को सभी नाग अभय दान देते हैं। उसके परिवारजनों को सर्प का भय नहीं रहता है। महाभारत में जन्मजय के नाग यज्ञ की कहानी है, जिसके अनुसार जन्मजय के नाग यज्ञ के दौरान बड़े बड़े विकराल नाग अग्नि में आकर जलने लगे। उस समय आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्प यज्ञ रोककर नागों की रक्षा की थी। यह पंचमी की कहानी है। ऐसे में नागों को पंचमी की तिथि बहुत प्यारी है। इस दिन मिट्टी के नाग बनाना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनके ऊपर दुग्ध स्नान कराना चाहिए। उसके पश्चात उन्हें विश्व रचित कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार के नियम के अनुसार जो पंचमी को नागों की पूजन करता है, उसके ऊपर नागों की विशेष कृपा रहती है। भविष्य पुराण में सांपों के लक्षण, स्वरूप और जातियों के बारे में भी बहुत वर्णन मिलता है। इससे पता लगता है कि हमारे पुराने ऋषि मुनियों को सांपों के बारे में काफ़ी ज्ञान था। जानते हैं पूजा की विधि। स्कंद पुराण में भी नाग पंचमी के व्रत के बारे में कहा गया है। उसमें ब्रह्मा जी ने बताया है कि चतुर्थी तिथि को एक बार भोजन करें और पंचमी को नक्त भोजन करें। स्वर्ण, चांदी, काष्ठ अथवा मिट्टी का 5 फनों वाला सुंदर नाग बनाकर पंचमी के दिन उस नाग की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाए और दधी, शुभ दुर्वांकुरों, कनेर, मालती, चमेली, चंपा के फूल, गंध, अक्षता, धूप तथा मनोहर दीपों से उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को घृत, मोदक तथा खीर का भोजन कराए। इसके बाद अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, आठवां, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिय तथा तक्षक, इन सब नागकुल के अधिपतियों को तथा इनकी माता कद्रु को भी हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखकर फूलों आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में नाग पंचमी के बहाने से नागों की रक्षण का व्रत लिया जाता है। नागों की रक्षा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नागों की रक्षा करने से पर्यावरण संतुलित रहता है और सांपों का रहना भी काफ़ी ज़रूरी है। सांप सामान्यतया किसानों के लिए हितकारी है। सांप फसलों को नष्ट करने वाले कीड़े पतंगों को खा जाते हैं, जिससे कि फसलें अच्छी होती है। सांप फसलों को खाने वाले चूहों को भी खा जाते हैं। इस प्रकार हमारे फसल चक्र के लिए सांप एक आवश्यक प्राणी है, तो उसकी रक्षा करना भी मूल उद्देश्य है। नाग पंचमी के अवसर पर हम सांपों को मान देते हैं, उनके महत्व को समझते हैं। ये एक प्रकार से हम उनका सम्मान करते हैं, तो इसीलिए हम सबको नाग पंचमी ज़रूर मनानी चाहिए। दोस्तों, तो ये है नाग पंचमी मनाने का कारण। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही पौराणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक बातों से जुड़ी हुई वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।